प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल निपुण कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज 23 जून 2020 है। आज की लेटेस्ट अपडेट हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। डेली अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने NSF प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया? तो डॉक्टर सेतुरामन को इसमें नियुक्त किया गया है। इनका पूरा नाम डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन है। अमेरिकी सीनेट का मतलब है उच्च सदन। जैसे हमारे देश में दो सदन होते हैं, निम्न सदन और उच्च सदन। निम्न सदन मतलब लोकसभा और उच्च सदन मतलब राज्यसभा। इसी प्रकार से अमेरिकी सीनेट को उच्च सदन कहा जाता है, मतलब राज्यसभा। NSF की बात आती है तो NSF की फुल फॉर्म होती है नेशनल साइंस फाउंडेशन। भारतीय मूल के दूसरे अमेरिकी नागरिक थे जिन्होंने इस स्थान पर अपनी जगह बनाई है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाल ही में किस देश ने विदेशी पर्यटकों के आने पर प्रतिबंध को हटा दिया है? तो ये स्पेन ने विदेशी पर्यटकों के आने पर प्रतिबंध को हटा दिया है। अभी हाल ही में कोविड-19 के दौरान स्पेन ने अपने विदेशी पर्यटकों के आने पर प्रतिबंध लगाया था। अब यह प्रतिबंध हटा दिया गया है। स्पेन की बात करें तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। स्पेन की करेंसी यूरो है। स्पेन के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर मारियानो राहोई हैं। स्पेन की अगर बात करें तो स्पेन में ही COP25 का आयोजन मैड्रिड में हुआ। हालांकि ये चिली में होना था, लेकिन आयोजन मैड्रिड शहर में हुआ। मैड्रिड शहर में COP25 का आयोजन बाई चिली गवर्नमेंट के द्वारा ही किया गया है। अगर हम बात करें डेविस कप पुरुष विजेता भी, तो वो भी स्पेन ही रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में ITF के पुरुष खिलाड़ी पैनल के लिए किसे चुना गया? तो निकी पुनाचा को ITF के पुरुष खिलाड़ी पैनल के लिए चुना गया है। ITF की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। ITF की स्थापना 1913 में हुई। ITF का हेडक्वार्टर लंदन है, ब्रिटेन में, और ITF के वर्तमान अध्यक्ष डेविड हगार्टे हैं। प्यारे बच्चों, चीज़ों को रटना नहीं चाहिए, सिर्फ समझना चाहिए। आप पॉइंट्स को केवल समझें और इससे रिलेटेड फैक्ट्स को जानें। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में इनकी एक इमेज बन जाएगी और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में वो चीज़ क्लिक करेगी और आप उस ऑप्शन को बहुत ध्यानपूर्वक लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाल ही में रूस में आयोजित 75वीं विक्ट्री परेड में भारत की तरफ से कौन हिस्सा लेगा? तो प्यारे बच्चों, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस परेड में हिस्सा लेंगे और इनके साथ साथ भारतीय सेना की टुकड़ी भी इसमें हिस्सा लेगी। भारतीय सेना की टुकड़ी के अंदर भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय जल सेना की टुकड़ी इसमें हिस्सा लेगी। प्यारे बच्चों, राजनाथ सिंह तेजस विमान में उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री हैं और हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की यात्रा पे भी गए हैं, जिससे कि भारत और रूस के दोस्ताना संबंध दोबारा से गहरे हो पाएंगे और भारत को चीन के खिलाफ एक मजबूत सहयोग मिलेगा। अभी भारत ने रूस से कुछ लड़ाकू विमान भी खरीदे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाल ही में योगाभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किस अभिनेत्री को आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया है? तो अनुष्का शर्मा को आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया है, क्योंकि अभी #MyLife #MyYoga वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन चल रहा है, जिसके दौरान आयुष मंत्रालय में अनुष्का शर्मा को शामिल किया गया है। आयुष की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिंध एंड H फॉर होम्योपैथी। तो आपको आयुष की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। एग्ज़ाम में आयुष की फुल फॉर्म पूछी जाती है और ये इस पॉइंट का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश के लिए $1.05 बिलियन ऋण की मंजूरी दी है? तो ये बांग्लादेश को $1.05 बिलियन ऋण की मंजूरी दी है। अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की करेंसी टका है और बांग्लादेश की वर्तमान प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैं। वर्ल्ड बैंक ने $1.05 बिलियन ऋण की मंजूरी दी है,
तो आपको वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड फैक्ट भी ध्यान रखने हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई। वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है और इसके वर्तमान प्रेसिडेंट या अध्यक्ष डेविड मालापास हैं। बांग्लादेश से रिलेटेड भारत के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति युद्ध अभ्यास किया जाता है, तो आपको इस युद्ध अभ्यास का नाम ध्यान रखना है। इस युद्ध अभ्यास का नाम संप्रीति है। एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में राजेंद्र गोयल का निधन हुआ। वे कौन थे? तो राजेंद्र गोयल एक क्रिकेटर थे। वे बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज भी थे और राइट हैंड के बैट्समैन थे। राजेंद्र गोयल का जन्म 1942 में हुआ और हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। आज के समय में बड़ी अजीब सी बात है कि किसी इंसान का निधन होता है तो उनके लिए बड़े दुख की बात है और किसी के लिए बड़े खुशी की बात है। अगर बच्चों को एग्ज़ाम में ये सवाल आ जाए और वो इस सवाल को याद रखें और उसको क्लिक कर दे तो उनके लिए खुशी की बात है, लेकिन किसी के लिए दुख की बात है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाल ही में यूएन रिपोर्ट के अनुसार कितने बच्चे हिंसा का अनुभव करते हैं? तो प्यारे बच्चों, आज के वर्तमान समय में लगभग 1 बिलियन बच्चे यूएन रिपोर्ट के अनुसार हिंसा का अनुभव करते हैं। इस हिंसा के अंदर किसी भी प्रकार की हिंसा आ सकती है, जैसे कि शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा या उन पर फिजिकल टॉर्चर। तो प्यारे बच्चों, आज की डेट में कुछ बच्चे अपने आप को सेफ नहीं समझते हैं और यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 1 बिलियन बच्चे इस चीज़ का अनुभव करते हैं। अगर यूएन की बात करें तो यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र होता है। इसकी स्थापना 1945 को हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके वर्तमान प्रेसिडेंट एंटोनियो गुटरेस हैं। अगला पॉइंट है, हाल ही में जिम्बाब्वे में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो जिम्बाब्वे में भारत का राजदूत विजय खंडूजा को नियुक्त किया गया है। जिम्बाब्वे की बात करें तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। जिम्बाब्वे की करेंसी यूएस डॉलर है। जिम्बाब्वे के वर्तमान प्रेसिडेंट अमरसन नंगवाग्वा हैं। और अगर राजदूत की बात करें तो आपको 2 राजदूत के नाम और ध्यान रखने हैं। बेल्जियम में राजदूत संतोष झा को नियुक्त किया गया है और स्विट्जरलैंड में मोनिका मेहता को राजदूत नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया गया। हाइड्रोग्राफी का मतलब होता है जल का विज्ञान और जल के वैज्ञानिकों को हाइड्रोग्राफर कहते हैं। तो यह दिवस हाइड्रोग्राफर के योगदान के लिए मनाया जाता है और ये IHO द्वारा मनाया जाता है। IHO की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन। 21 जून की बात करें तो आपको एक दिवस का नाम और ध्यान रखना है, विश्व म्यूज़िक दिवस। तो वर्ल्ड म्यूज़िक डे भी 21 जून को ही मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। PMBJA का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। PMBJA की फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। इसमें क्या होगा, दवाइयों को कम रेट पर बेचा जाएगा। और अगर बात करें रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की तो भारत के वर्तमान रसायन एवं उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में TRAI द्वारा जारी रिपोर्ट में मई 2020 में इंटरनेट स्पीड में कौन टॉप पर रहा है? तो इसमें जियो रिलायंस टॉप पर रहा है। जियो रिलायंस ने अपने यूज़र को 4G में डाउनलोडिंग स्पीड 14.1 Mbps दी है। मतलब 14.1 Mbps की स्पीड से यूज़र को डाउनलोडिंग स्पीड दी है 4G सेवा में। TRAI की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। TRAI ने इस रिपोर्ट को माई स्पीड ऐप द्वारा जारी किया है। TRAI की स्थापना 1997 में हुई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और इसके वर्तमान अध्यक्ष राम सेवक शर्मा हैं।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाल ही में ऑनलाइन योगा क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया? तो ये रमेश पोखरियाल निशंक ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। रमेश पोखरियाल निशंक की बात करें तो ये MHRD मंत्रालय के मंत्री या मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, और मानव संसाधन विकास मंत्री ही शिक्षा मंत्री होता है। इन्होंने अगस्त तक अभी स्कूलों पर रोक लगाई है, और हो सकता है 15 अगस्त के बाद स्कूल कॉलेजेस को खोल दिया जाए। तो प्यारे बच्चों, योगा प्रतियोगिता तो आपको ध्यान ही होगा 21 जून को विश्व योग दिवस भी मनाया गया था, उसी के उपलक्ष्य पे यह प्रतियोगिता रखी गई है। 23 जून से रिलेटेड सभी फैक्ट्स और सभी पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। 23 जून के लेटेस्ट पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड फैक्ट हमने इस वीडियो के अंदर आपके लिए मेहनत से कवर किए हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो और किसी भी पॉइंट से रिलेटेड कोई समस्या हो तो कमेंट करें। हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,